यह आदमी बड़ा ही चालाक था। जहाँ लोग अपने होटल शहर के सबसे ज्यादा रौनक वाले इलाकों में खोलते हैं, वहीं उसने अपना होटल सुनसान जंगलों और पहाड़ी घाटियों के बीच में खोला। पूरा 2.5 साल बीत गया, पर कोई भी ग्राहक नजर तक नहीं आया। जब उसे लगा उसका व्यापार पूरी तरह से फेल हो गया है, तभी अचानक उसके सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी, सिर से पांव तक पीली पड़ चुकी खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई। आदमी तुरंत उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सफेद चेहरा और बेहद कमजोर हालत देखकर उसे लगा कि शायद उसका दिल टूटा है। वह उसे तसल्ली देने लगा, चाय पानी परोस कर बोला, दुनिया में फूलों की कमी नहीं, एक ही टहनी से क्यों चिपके रहना। पर उसने जैसे ही यह बात कही, सफेद बालों वाली उस महिला ने अचानक उठकर उसके सीने पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। आदमी डर के मारे जड़ हो गया। उसके मन में आया, क्या पहाड़ों की औरतें इतनी खतरनाक होती हैं? वह जल्दी से समझाने लगा, मैं तो सीधा साधा होटल वाला हूँ और कोई अतिरिक्त सेवा चाहिए तो उसके पैसे अलग लगेंगे। लेकिन वह फिर से उस पर एक और प्रहार कर बैठी और अपनी हजारों साल की साधना की शक्ति सीधे उसके शरीर में उड़ेल दी। वह आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। असल में वह सफेद बालों वाली महिला द्वारिका साम्राज्य की महान संत थी, जो पिछले 2.5 साल से विदेशी राक्षसों से युद्ध कर रही थी। उसे किसी ने धोखा देकर जहरीला वार कर दिया था। वह मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। उसे लगा कि उसकी 1000 साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए उसने निश्चय किया कि अपनी सारी शक्ति सामने खड़े इस आदमी को दे दे। पर जो ही वह अपनी शक्ति उसके भीतर भेजने लगी, उसे बेहद हैरानी हुई। उस आदमी का शरीर उस विशाल ऊर्जा से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तो मानो आसमान जितनी विशाल थी। वह चौंक कर बोली, तुम्हारे अंदर इतनी अजीब शक्ति है, आखिर तुम हो कौन? धीरे धीरे समय बीतता गया। आदमी को लगा कि शायद यह महिला उसे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है, तो उसने मन ही मन सोचा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन तभी वह महिला अचानक आंखें खोल देती है और उसे अपनी तरफ झुकता देख डर के मारे उसे थप्पड़ मारने को होती है। पर उस आदमी ने बस यूं ही सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया और पल भर में उसकी पूरी ताकत बंद कर दी। उसकी सारी साधनाएं जैसे गायब हो गई। वह स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि यह आदमी साधारण इंसान नहीं।